बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3-4 दिन पहले हमने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कि एयरबीएनबी और बुकिंग डॉट कॉम के थ्रू जो मैंने बुकिंग की थी, तो उसमें कुछ नॉन प्रोफेशनल किस्म के जो लोग हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं वो मैंने। तो उसके बाद कई दोस्तों ने मैसेजेस किए कि हमें काइंडली आप गाइड करें कि हम जो है ना, हमारे पास प्रॉपर्टी मौजूद है, अपार्टमेंट या कोई घर का पोर्शन वगैरह, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, मौजूद है, तो वो हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। और एयरबीएनबी बुकिंग डॉट कॉम मॉडल को यूज करते हुए हम रूटीन के रेंटल से डबल रेंटल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो क्वेश्चन ये था कि किस तरह कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको बता देता हूं कि आपको बेसिकली कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके घर के अंदर कौन कौन सी अमेनिटीज होना लाजमी है, या आपके अपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होना लाजमी है, वो मैं आपको बता देता हूं। फिर आप अपना बजट कैलकुलेट कर दें कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये काम शुरू कर दें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन से एरियाज हैं जहां पे आप लाहौर में रहते हुए ये काम कर सकते हैं, या कहाँ पे आपका घर या पोर्शन या आपका अपार्टमेंट वगैरह होना चाहिए कि जहाँ पे ये काम अच्छा चल जाए। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये इंशाल्लाह हम अगले उसमें कर देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करें, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम कल वीडियो अपलोड कर देंगे कि कौन से एरियाज हैं लाहौर में जहाँ पे काम अच्छा चल सकता है, ठीक है। तो आज के व्लॉग में हम सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी अमेनिटीज, कौन कौन सी ऐसी सहूलियात होनी चाहिए और इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लग जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नहीं, एयरबीएनबी या बुकिंग डॉट कॉम या इसके अलावा और भी कई ऐप्स आ चुकी हैं, और या आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, आप सोशली एक्टिव हैं, आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको इन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो नेटवर्किंग की बेस पे, आप अपनी सोशल उसकी बेस पे भी आप इसको रन कर सकते हैं। चलें, लेकिन स्टार्ट में आपको जो है ना इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ही पड़ेगा। बुकिंग डॉट कॉम हो गया और एयरबीएनबी हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है, वो इन प्लेटफॉर्म पे जाता है और वो अपना एक डेस्टिनेशन जो है ना वो एंटर करता है। कि मिसाल के तौर पे वो आता है कि नहीं, मुझे लाहौर में फलां एरिया के अंदर जो है ना 1 नाइट 2 नाइट या 3 नाइट स्टे के लिए मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो वो सर्च करेगा तो उसके सामने पूरी लिस्ट आ जाती है, 5 प्रॉपर्टीज, 10 प्रॉपर्टीज, 20 प्रॉपर्टीज, जितनी भी वहां पे अवेलेबल होती हैं। तो वो क्या करता है, वहां पे जाके चेक करता है कि किसकी रेटिंग सबसे ज्यादा अच्छी आ रही है और किसके अंदर सारी ज्यादा से ज्यादा अमेनिटीज मौजूद है, और जो उसको लगता है कि रेटिंग अच्छी है, उसके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, या उसकी जो अमेनिटीज हैं वो बड़ी अच्छी हैं, या जहां पे उसने किसी बिजनेस पर्पस के लिए जाना है या किसी ट्रिप वगैरह के लिए वो आ रहा है, तो वो अगर प्रॉपर्टी उसकी उस मतलूबा जगह से करीब है तो वो फौरन वो प्रॉपर्टी जो है ना वो बुक कर लेगा और वो आके स्टे करेगा। और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो आपको रेटिंग भी अच्छी देगा, रिव्यूज भी अच्छे देगा, और इसके बाद क्या होगा, वो अगली दफा भी आपकी प्रॉपर्टी में आना पसंद करेगा, रहना पसंद करेगा, और वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि जी आपने अगर फलां जगह लाहौर में जाना है तो भाई वो मैंने ट्राई की थी, वो बड़ी अच्छी है। अब मैं आपको अमेनिटीज बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। आपका अगर घर है तो तब भी आपने कोई अपर पोर्शन है वो आपने इस तरह यूज करना है, या पूरा आपका कोई 5 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का घर है, पूरे को आपने एज अ ये शॉर्ट टर्म जो रेंटल के तौर पे यूज करना है, एक होटल इंडस्ट्री के तौर पे यूज करना है, या आपका कोई सिंगल बेड, डबल बेड अपार्टमेंट है या स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो कौन सी उसके अंदर सहूलियात होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे उसके अंदर जो है एसी मस्ट होना चाहिए कि सर्दियों के अंदर वो हीटिंग सिस्टम उसे आप ले सकें और वो हीटिंग का काम कर सके। इन्वर्टर एसी आपका होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे गर्मियों के अंदर प्रॉपर जो है ना वो कूलिंग कर रहा हो, और प्रॉपर आपकी मेंटेनेंस हर वक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एसी वगैरह खराब हो, क्योंकि जिसने भी आना है उसने फुल टाइम एसी का यूज करना है, सर्दी हो गर्मी हो, ये आपका चलना ही चलना है। इसके अलावा अगर सर्दियों की बात करें तो आपको एडिशनल जो है ना गीजर जो है ना वो आपको लगवाना पड़ेगा, तो वो आपको गर्म पानी की सहूलत आपको उनको देनी पड़ेगी, ये मस्ट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो वाईफाई है वो मस्ट होना चाहिए। अब आप वो कोई डिवाइस वगैरह वहां पे लगवा लें, पर मंथ आपको बिल आएगा, ठीक है।
तो वो आपको मस्ट है। ये आपने कोई भी कंपनी का आप कनेक्शन करवा सकते हैं, स्टॉर्म फाइबर करवा सकते हैं, पीटीसीएल करवा सकते हैं, या किसी और कंपनी का करवा सकते हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी मस्ट है। इसके अलावा पार्किंग की जो है ना वो आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। अगर गैरेज है तो चलें, वेल एंड गुड हो गया। अदरवाइज कोई सिक्योर जगह होनी चाहिए जहां पे वो जो टेनेंट आ रहा है उसकी गाड़ी पार्क करने के लिए प्रॉपर जगह कोई हो, तो वो आपने फैसिलिटी देनी है। इसके अलावा ऐसी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लोड शेडिंग के भी अक्सर मसले मसाइल होते हैं। ज्यादातर जो लाहौर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां पे ये लोड शेडिंग के मसले बड़े हैं। ट्रांसफार्मर उड़ गया, 2-2 दिन ट्रांसफार्मर के इश्यूज हल नहीं होते। तो आपको कनेक्टिविटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी, इसके ऊपर बड़ी अच्छी वर्किंग करनी है। फिर आप फोकस करेंगे कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे लोड शेडिंग सबसे ज्यादा कम होती हो, और अगर हो तो उसके बैकअप पे आपके पास क्या प्लान है। अगर आधा पौना घंटा जाती है, चलें यूपीएस वगैरह से काम हो सकता है। अगर लंबी लाइट चली जाती है तो उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे, ये भी इशू आता है। तो आपने इसका भी सोचना है कि ये आपने किस तरह करना है। क्या आपने सोलर वगैरह लगा के इस चीज को ओवरकम करना है ताकि आपके बिजली के बिल भी कम आए और अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो भी आपकी चलती रहे। ठीक है, ये आपने देखने के किस तरह करना है। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि काम शुरू से करने से पहले ये आपको पता होनी चाहिए। आपके घर में, आपके अपार्टमेंट में या आपकी प्रॉपर्टी में चीजें इंस्टॉल होंगी तो आपकी बुकिंग भी अच्छी आएगी और आप उससे रेंटल इनकम भी अच्छा जनरेट करेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक जो है ना फुल टाइम एक छोटा फ्रिज हो जाए, बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कोई भी हो जाए, फ्रिज होना लाजमी है। ठीक है, वाटर डिस्पेंसर अगर हो जाए वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रिज आपका मस्ट है। इसके अलावा एक ओवन आपका मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टोव वगैरह, जो चूल्हा वगैरह, तो वो होना चाहिए। उसके पीछे कोई गैस का सिलेंडर वगैरह, उसकी कनेक्टिविटी वो होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बर्तन वगैरह, कोई इस तरह की जो जरूरत की चीजें होती हैं, कोई प्लेट्स वगैरह और गिलास और टी वगैरह, कोई अपना अगर इस तरह की चीज कोई करना चाहे तो ये चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर जो कर्टन वगैरह आपकी प्रॉपर्टी में इंस्टॉल होने चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्निश, आपका अपार्टमेंट है या घर है, फर्निश्ड होना चाहिए। उसमें डबल बेड आता है, सिंगल बेड आता है, वो आपको प्रॉपर अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बिस्तर है वो प्रॉपर एक होना चाहिए। अगर सर्दी गर्मी के लिहाज से आपने उसका अरेंजमेंट करना है कि बेडशीट्स आपकी साफ सुथरी हो। ठीक है, आपका फर्नीचर वहां पे साफ सुथरा हो, सीटिंग के लिए आपका सोफा वगैरह लगा हो, बेड वगैरह वहां पे अवेलेबल हो। ठीक है, इसके अलावा रूम के अंदर एलसीडी वगैरह जो है ना, या सीटिंग एरिया के अंदर एलसीडी वगैरह लगी हो। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी उसका जो कलर थीम है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। एस्थेटिकली वो बंदे को अट्रैक्ट करनी चाहिए प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो है ना, एस्थेटिक लुक को और इनहांस करने के लिए कोई कैलीग्राफी वगैरह या कोई इस तरह का जो आर्ट वर्क वगैरह जो है ना वो आप घर में इंस्टॉल करें ताकि एस्थेटिक लुक अच्छी लगे, वो बंदा अगली दफा आना पसंद करे। इसके अलावा अगर स्पेस वगैरह है तो वहां पे डाइनिंग टेबल वगैरह वो आप इंस्टॉल करें। तो ये सारी चीजें जो कि हम अपने घर में भी जब बैठते हैं तो ये रूटीन की चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो आपने यही चीजें उस बंदे को प्रोवाइड करनी है कि वो रूटीन में समझे कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर एक बंदा होना चाहिए जो सफाई वगैरह करे। वॉशरूम आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वहां पे टॉवल वगैरह होना चाहिए, सोप्स वगैरह आपके हर टाइम अवेलेबल हो, सफाई हो, पूरे आपके प्रॉपर्टी की प्रॉपर सफाई हो रही हो वहां पे कि टेनेंट होके जाता है तो उसके बाद ऐसा ना हो कि वो गंदा पड़ा रहे तो अगले ने आगे तो आपके रिव्यूज ही खराब कर देने। तो आपके लिए उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। कैमराज वगैरह आप बिल्डिंग के चारों तरफ इंस्टॉल करें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपने इंश्योर करनी है। और इसके अलावा घर का अगर खाली रहता है तो आपको चौकीदार वगैरह ये भी रखना है। तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप समझते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर ये सारी चीजें पूरी कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। अगले व्लॉग में कमेंट करके बताएं, क्या हम आपको बताएं कि कौन से एरियाज में ये जो रेंटल इनकम का जो मॉडल है ये बड़ा अच्छा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और टिप्स भी फिर हम आपको देंगे कि आप अगर नए हैं तो आप कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करें, कौन कौन सी टिप्स ऐसी हैं कि आपको फौरन से जो टेनेंट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है। तो अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह हम कल को अगला व्लॉग अपलोड कर देंगे। एक तो नीचे कमेंट भी करें और इसके अलावा हमारा एक इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है नीचे, वो भी आप ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ये आप सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको रियल एस्टेट से पैसा कमाने की मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिलने जा रही हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखें अगली, और ये चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो आइकन बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलता रहे। उम्मीद है वीलॉग पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।